चलिए ठीक है, आज हम टॉपिक स्टार्ट करें। वैसे एनसीईआरटी में ये कम है, कोई ज्यादा खास नहीं दे रखा है, लेकिन हम कर लेते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता तो ये है कि किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र इसमें कोई अन्य पिंड रखें तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, ये गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता तो गुरुत्वीय क्षेत्र में रखे किसी प्रति एकांक द्रव्यमान के पिंड पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, वही गुरुत्वीय क्षेत्र की उस बिंदु पर तीव्रता कहलाती है जी। एक सदिश राशि है, को सूत्र और जिस तरह इन देखो आगुन F/m इस सूत्र में अपन यहाँ लग रहे कि एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी को बोलते हैं जी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। एक सदिश राशि की डायरेक्शन हमेशा जो को पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं सेंटर की ओर वाली, जब पृथ्वी उत्पन्न कर रही है तो पृथ्वी को द्रव्यमान केंद्र वाली के बिकनी डायरेक्शन वाली की, ठीक है, जिसकी दिशा गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाली पिंड के द्रव्यमान केंद्र की ओर होती है। अब आप एक गोलाकार पिंड लेना, गोलाकार पिंड आप पृथ्वी है सबसे बेहतर, तो बी गोलाकार पिंड के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता पर अलग अलग स्थितियां पर निकालना। एक बार तो निकालना पिंड के बाहर, एक बार पिंड के पृष्ठ पर और एक बार पिंड के अंदर निकालना, ठीक है। शॉर्ट में बताऊंगा बताने, ठीक है, लिखना आपको एकदम शॉर्टकट में है, ठीक है जी। तो चलिए बैटिंग डाल लेने बात ही के बाद चालू से आपने गुरुत्वीय स्थिति जुड़ जा तो बात एकदम लंबी चौड़ी है, तो बिना पूरी फुल डेरिवेशन में सारा पढ़ाना फिलहाल मैं बता दियो, ठीक है ना। तो पहले आप एक बिंदु ले ला, देखिए मान लो एम द्रव्यमान की कोई एक पृथ्वी है, ठीक है, और इसका द्रव्यमान कितना है जी, कैपिटल एम है, आई बात समझे, और त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। अब तीन स्थितियां हम काटते हैं, एक तो ये गोलाकार पिंड के बाहर, एक बार पृष्ठ पर और एक बार अंदर। तो देखिए मैं क्या करूंगा, पहले निकालूंगा जी, मान लो एक द्रव्यमान केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु लेगा और भी स्मॉल आर को मान का कैपिटल आर से ज्यादा, ठीक है जी। तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो मठे ले लूं, ठीक है, तो वो बिंदु ले लीजिए मठी से, ठीक है। तो आ दूरी आपने कितनी है, आर है, ठीक है जी। मठे ले लियो, मैं एक स्मॉल एम द्रव्यमान को पिंड ले लियो एक, बिंदु पी के ऊपर है गुरुत्वीय स्थिति जो सॉरी अपन गुरुत्वीय क्षेत्र निकालना है, तो इसके लिए अपन क्या करना, बिंदु पी के ऊपर एक एम द्रव्यमान को पिंड मान लेना, तो मान लिया एम द्रव्यमान। अब देखो ये पृथ्वी कर ये एम द्रव्यमान का पिंड के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लागसी वो तो लागसी जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, वो तो लागसी। अब गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा निकालनी है अपन, तो सॉरी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, तीव्रता की परिभाषा से देखिए Eg बराबर अपन का है ये F/m, ठीक है। अब देखिए साहब अगर तो वेक्टर लगाओ लाया तो इस आर कैप जाओ, इस माइनस को चिन्ह आ जाए, तो माइनस को चिन्ह ओ हमेशा माइनस को चिन्ह बताओ कि आकर्षण लाग रहे काय लाग रहे, अरे सो आकर्षण को जमेला प्रतिकर्षण को खड़ी जमेला बनी है, ठीक है ना। चलिए तो आप आए ने, अब देखो ठीक है, तो देखिए तो यहां रख दें और ले लीजिए आप Eg ओ आउट, देख हाँ, तो वेक्टर एफ ये रही वैल्यू, तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एफ अपॉन आर स्क्वायर आर कैप ओ बट्टा में एम से एम कैंसिल, तो आप अगर Eg आउट क्या है जी और इसी माइनस का जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, वो आर कैप इसे अपन बी गोलाकार पिंड के बाहर कोई भी बिंदु बी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इन अगर हम बिना वेक्टर रूप में लिखा तो ये ठीक है। अब आप निकाल सकते स्थिति नंबर 2 पर, स्थिति नंबर 2 है तो मान लीजिए बिंदु पी है ना, तो कोई पृष्ठ पर विद्यमान है, तो पृष्ठ विद्यमान है इसका मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों का इसी बराबर, तो आप मान लो समीकरण ओ है, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण 2 में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर तो रखते हैं तो क्या आ जाएगा जी Eg एस को समझोगे सरफेस पृष्ठ, ठीक है। तो यहां पर क्या आने वाला है जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये आ जाएगा साहब, ठीक है। समीकरण नंबर
थी ना। इसी प्रकार अपन निकाल से अंदर, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान एकदम, तीसरी स्थिति है। तो देखिए अपन निकालना है वो सेम पैटर्न पहले आपने मतलब थे थारा तो अटको उसका थारा जो मान लो अगर सिलेबस चेंज हो रही है क्योंकि 9वीं 11वीं को चेंज हो रही है वापिस एनसीईआरटी बुक नहीं आ रही है, अब पेपर में आ चुकी है, उसका थारा भी मान लो 12वीं के अंदर चेंज वगैरह हुआ है। तो पहले वो विद्युत क्षेत्र में यहाँ है, लेकिन आजकल यहाँ हटा चुके हैं वो पैटर्न, मतलब एक गोलाकार कोई चालक है, ठीक है, या गोलीय कोष है या गोलाकार ठोस गोला है, तो बांक के मतलब उनके बाहर पृष्ठ और अंदर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, पहले चलता था ये, लेकिन अब हट चुका है। ये आपके भी नहीं है, आपका वाला तो गुरुत्व वाला मामला है, लेकिन कक्षा 12 में ये विद्युत में था ये, ठीक है, लेकिन आपके मोटा मोटा हट चुका है। तो मैं हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इसको करवा दे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। अब आपका देखो इसमें देर का है, देखो बड़ा कर रखा छोटा कर रखा, लेकिन ये ज्यादा नहीं है, एकदम नॉर्मल ही देर का, ठीक है। अब देखो साहब आपको क्या करना है, मान लीजिए बिंदु यही है, ये आपकी अब की बार बिंदु यहां पर आ गया, आपका बिंदु P आ गया आपका, ठीक है, और ये आपका दूरी R है, लेकिन ये कितना है जी आपका R है। अब देखो ये इसका टोटल द्रव्यमान आपका पृथ्वी का, लेकिन आपने अब देखो वो बिंदु P है, वो मान लो इपरी है ना, अब देखो अब छोटी वाली पृथ्वी बन गई, तो इसका द्रव्यमान निकालते हैं, इसका एम डैश मान लेते हैं, इसका क्या मान लेते हैं जी एम डैश। तो अगर आपको ध्यान में थोड़ा बहुत हमने निकाला होगा पहले, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर बड़ी, इसका डेंसिटी निकाल लेते हैं, घनत्व। तो रो बराबर क्या होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का हम घनत्व निकालो तो द्रव्यमान बटा आयतन, यही ना। अब मैं निकालूंगा इस छोटे वाले का, तो छोटे वाले का द्रव्यमान मान लीजिए एम बराबर है, तो ये आ जाएगा रो वी डैश, सॉरी रो वी डैश, ऐसा ना। रो का मान हमने निकाल लिया, तो एम बटा कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया आपका जी एम आर क्यूब बट्टे में कैपिटल आर क्यूब, ये आ गया एम डैश, ठीक है। अब हम निकालना चाहें, जैसे मान लीजिए तो अगर मैं ये निकालना चाहूं, कहां गया वो, चलिए अब देखो तो करते हैं, देखिए वही निकालते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है आप वाला यही कुछ चेंजेस होने वाला है, ये डायरेक्ट यही निकाल लेता हूं, इसमें क्या भाई एम डैश रख देता हूं, और क्या है मेरी बात समझ में आई गई। देखो मैं निकालता हूं ई इन, अभी मैं निकालता हूं मैं आपको ई जी इन, तो ये आ जाएगा जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर। और जिस तो और कहीं है एम डैश को मान में काट लियो, एम डैश की तो प्रॉब्लम ही। तो ये देखो, तो यहां से रखेंगे तो ई जी इन, तो जी बट्टे में स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एम डैश, एम डैश का मान ये रहा, तो एम आर क्यू बट्टे में कैपिटल आर, ये से कैंसिल, तो कितना आएगा जी एम कैपिटल एम स्मॉल आर बट्टे में आर क्यूब, ये आ गया आपका साहब ए जी इन आ गया साहब, ये आ गया, ठीक है, जी कैपिटल एम स्मॉल आर बट्टे में कैपिटल आर क्यूब, ये आ गया आपकी एक गोलाकार पिंड के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब मैं लिखाऊंगा तो डायरेक्ट लिखाऊंगा यहाँ, ठीक है ना। तो पहले एक छोटी सी बात समझ में आएगी थोड़ी बहुत, मैं वापस रिवीजन कर दूं, वापस बताऊं, ये आप गोलाकार पिंड की बात है ना, गोलाकार पिंड सौ बढ़िया है, तो पृथ्वी है, तो पृथ्वी ले लिया, पृथ्वी को द्रव्यमान कैपिटल एम ले लियो, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर ले ली, माचे 18 ले लियो, 15 ले लियो, कोई फर्क नहीं। अब आप आगे ये पृथ्वी के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता है, बस 3 जगह काट से वहां, ये तो ये पृथ्वी का बाहर है, ये पृथ्वी का पृष्ठ, पृथ्वी के अंदर। मैं पहले जोड़ कर ली 12 निकालने की कोशिश की, तो मैं 12 ले, देखो ये रहा आउट। अब पहले यहां पढ़ चुके हैं, देखो मैं 12 बिंदु लिए हुए, अब मैं बिंदु P के ऊपर गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना पड़ेगा, स्मॉल एम द्रव्यमान को पिंड मान ले, ठीक है। तो आ दुनिया के बीच में गुरुत्वाकर्षण मतलब कि पृथ्वी का गोलाकार पिंड मान आप ही मान लो, कोई सब मान लो मैं बैठा हूँ पृथ्वी के सेंटर हूँ आर दूरी के ऊपर, तो हमारा मेरे पृथ्वी के बीच में तो गुरुत्वाकर्षण लाक्सी। अब ये बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की बात, सॉरी बात, गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता कैसे सूत्र लगा दे, और कहीं कोई है गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता को एफ बटा एफ को मान ओ से काट लियो, ठीक है, रख दो ठिकाने दिख दे, रख दो ना, देखो ओ एम है, ई एम ओ एम कैंसिल जिसी, और कहीं माइनस का जीएम अपॉन आर स्क्वायर है, जिसी वेक्टर से हटा दीजिए, नो प्लस का जिसी जीएम अपॉन स्मॉल आर। अब ले हम पृष्ठ के ऊपर,
तो प्रश्न पर लेना, प्रश्न पे स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर है जिस तो अटैच जिस कैपिटल आर रख दियो कहीं। अब निकालना अपन अंदर, तो अंदर के लिए भाई जी द्रव्यमान पूरा को लिया, पूरा तो एम लेयर चलिया अंदर, तो आप एम मान लो एम डैश लेना पड़ेगा अपन भाई थे अंदर आना अंदर चलाई गया पृथ्वी अभी बार पूरा को लिया वो तो ऊपर गयो वो छोटी हुई है मात्र, तो ठीक है ना। तो ये आज छोटी पृथ्वी मान लिया अपन, ये छोटी पृथ्वी को द्रव्यमान है एम डैश, तो एम डैश को मान तो निकालो। तो पहले मैं क्या करूं, घनत्व निकाल छू पूरी पृथ्वी को, ठीक है। तो घनत्व रो बराबर कहीं है द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान तो अपन एम लेयर चला, आयतन को 4/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है। छोटी की पृथ्वी को द्रव्यमान निकाल से एम बराबर रो वी या डीवी यानी घनत्व इनटू आयतन, तो घनत्व तो सेम रहता है हमेशा, आयतन को वीडेस है, अब वीडेस को मतलब 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यूब, कैंसिल 4/3 से 4/3 पाई से, अब उसको एम आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। अब वो सूत्र लगा दो सेम को सेम जो घटेगा मान ले इम का है जैसे जी अठ लगा वो मान लो जी एम डैश अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर है, ठीक है। एम डैश को मान रख दियो आ एक स्मॉल आर बच गई मामलो फिनिश, ठीक है। अब तो मेरे साथ लिख लीजिए, पहले तो एक लाइन लिखे एक लगा माना स्मॉल आर सॉरी कैपिटल आर त्रिज्या, माना कैपिटल आर त्रिज्या एवं माना कैपिटल आर त्रिज्या एवं कैपिटल एम द्रव्यमान का एक गोलीय पिंड है जिसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, जिसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है, जिस पर हमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले जिसके लिए यहां पर लिख देंगे, जिसके लिए निम्न 3 स्थितियां हैं। फर्स्ट है जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, अर्थात स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। मैं डायरेक्ट लिख दूं ना दे तानो वीडियो रे राम कोना देख लीजिए नहीं है थोड़ी दीक्षित वाला, ठीक है। बाकी मैं शॉर्ट में लिखा दूं, कोई जरूरत को नहीं। जब बिंदु P
हम्म। थाली क्लास में दो और दो चार ही है, एक वो मोटे दसी सहित 10 का 5 क्या हुआ? ये जो टॉपिक है ये बड़े टॉपिक है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब तो देखना ना एक शिकुराया करना है। अब तो टाइम फिजिक्स में दिक्कत खड़ी जाली बहुत मोटी। शिकुराया षटक दिन बना लिया करें, स्मार्ट स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी। एक हसीता नाम की बाई पढ़िया करती है अपना घंटे विकी, वाकई में बहुत खतरनाक स्पीड है। अब तो सुंदरकांड भी वाह सटक सट सट। साइंस में नहीं चला, मैं चला अंदर स्मार्ट बंदा ने कम टाइम में ज्यादा काम चाहिए। ये जमाना में भाई गाड़ी खरीदने की एवरेज अच्छी थी फिर भैया, किलोमीटर 5-6 में गाड़ी काटे, 6 दिन एक बोतनी काट दी तेल कमाए कुल सी भी तो कम टाइम में जिसकी माइलेज अच्छी दे ना एवरेज, उसी गाड़ी के कस्टमर ज्यादा मिलते हैं। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाएं। अब देखो नया टॉपिक आ गया जी, एक गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शानदार सारा एनसीईआरटी में बढ़िया तरीके तरीके मस्त तरीके से, और आप कोशिश करांगा था बढ़िया बढ़िया समझाने की, ठीक है ना। देखो हाँ हाल बनाए बनेंगे। ओहो काफी मेरा तो बड़ा टॉपिक है। वो चैप्टर पूरा कर दिया दीपावली पहले ओके। लपड़ो है, लपड़ो क्यों बहुत आसान है, बताओ देखो थन थोड़ा सा ग्राफ का बारे में बताओ, ठीक हो गया सर। देखो आपने देखो पहलो कहीं आए हो ईजी आउट, वो सूत्र आया अपना जीएम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। बोले तो मतलब आप नहीं लिख सको भाई, जीएम तो फिक्स रहना है, पृथ्वी उदयमान है वो फिक्स रहना है, जी फिक्स रहना तो चेत खड़े ले जाओगे तो ये ना आ जे आर बड़ा में कम होता है एक दूसरा उल्ट व्युत्क्रमण बात ही आ है लास्ट वाले बार लिए। फिर आप लोग ईजीएस एम तो कहीं आप लोग जीएम जीएम बटा आर स्क्वायर। तीसरी स्थिति आप लोग आईडी है और जी एम स्मॉल आर बटे कैपिटल आर क्यूब, यहाँ को है चीज तो फिक्स है भाई। अप्रत्यय त्रिज्या फिक्स नहीं है, अप्रत्यय उदीयमान है, अप्रत्यय उदीयमान है और फिक्स बच्चों को नहीं स्मॉल आर बची, मतलब आ गई
मतलब सीधी सी बात आ पृथ्वी अपनी और सेंटर है। अगर ते सेंटर ज्या पृष्ठ का चाल से हो तो बिया बिया साहब इजी को मान तो डालो। आ तीसरी स्थिति करिए इनको मतलब पृथ्वी के अंदर की बात है। पृथ्वी के केंद्र से यहां तो जरा सर पृथ्वी के केंद्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहती है जीरो की। भाई आर ने आपको जीरो कर दिया। भाई बिंदु पी है वो बिंदु पी देखो पहली 12 हो 5 मिनट वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू सेंटर पे जीरो जैसी सेंटर पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को मान जीरो है। आई बात समझ। अब आओ देखो अब देखिए जी मान लो सेंटरों पृष्ठ का चाह रहे होते तो बता रहे हैं भाई अंदर तो यही है कि इजी इन समानुपाती स्मॉल आर मतलब जैसे जैसे आप सेंटर से पृष्ठ की ओर बढ़ रहे वैसे वैसे इसका मान बढ़ रहा है आराम से क्या दिख रहा है। ठीक है अब पृष्ठ पर आएगा तो ग्राफ देखो क्या टाइप का ऐसे मतलब अपन ग्राफ और स्मॉल आर है आई जी आपने क्या किया सेंटर से ये सेंटर इसका। अब आप जैसे जैसे आर बढ़ा रहे हैं इधर जा रहे हैं वैसे वैसे इजी भी बढ़ रही है तो अल्ले साहब बढ़वा दीजिए और ठीक है कब बढ़ाता आगा पृष्ठ के ऊपर इतना आगा मतलब वो बिंदु है स्मॉल आर बराबर के बढ़ा रहे हैं और आज आ है स्मॉल आर इज लेस देन के मतलब स्मॉल आर कम है क्योंकि अंदर को मामला देखो ना तो आप लिख दीजिए इजी इन समानुपाती स्मॉल आर। अब 12 आगा 12 थे उसको लाग दीजिए। ठीक है 12 लाख से कहीं सी कब जे जे थे आर बड़ा में कम तो दसी ना कम वैल्यू वो कम को ये इन्हें टेलिंग से वहां इजी आउट विद समानुपाती आर स्क्वायर वो पृष्ठ है जा तो पृष्ठ पर हो रहे हो। ठीक है तो जरा सुनो क्या होनी चाहिए आप पृथ्वी है भाई। दूसरी बात वो माइनस को लिए हर बार ए माइनस को नहीं हो देखो यहाँ एरिया देखिए ऐसे मतलब क्या इजी आउट आकर्षण मैंने और ऐसी हो बोली हो गए तो माइनस की बताओ ना आप वो नीचे बढ़ को वाई एक्स नीचे जाओ और सुनो मेरी बात और आज के बने गए वो सेंटर अठे पृथ्वी बना लिया मतलब 80 बना लिए ओ एक रोड कम अरे थोड़ी अरे के कर लो खाना कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है उल्टो बन जैसे चित्र उस दुकान पे उल्टो बन जैसे माइनस की बताओ। ठीक है चलिए अब लगाए आप तड़का। ले गणेश कुमार तू पढ़ ले एक गिलास अरे पानी को पढ़ ले मैं इधर खेलने में। हाँ भाई देखो टॉपिक का नाम है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। सुनो ध्यान मान लो कहीं एक द्रव्यमान को पिंड है और वो बहुत दूर ले जाओ अनंत कि अनंत से किसी मान लीजिए को द्रव्यमान को पिंड है या कोई एकांक द्रव्यमान को पिंड है अनंत से विद्युत सॉरी गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक में ले इन पकड़े पड़े। अब देखो इसे कहीं कजिया मान लो है अपने पृथ्वी ऊर्ध्वाधर अब पृथ्वी को वायु मान लो है गुरुत्वाकर्षण एरिया है गुरुत्वाकर्षण एरिया क्या नाम है तेरा ममता दीपिका गांव देखो अब मान लो ले रहे हैं अटे नहीं कहीं है मन बैर कोई दिखती नहीं जे अटे दर्शन आ खींचवा लगी थी कभी अब एरियो मेरे चालू हुआ है हर ग्रह को पिंड को आपको एरियो है मैं जे के अंदर प्रवेश कर खींचवा लगी थी अमन जोर कम लगी थी बात भाई अमन मान ले आ रही हूँ यहाँ मेरे लिए सिर पर पहुंच ली अनंत तो आ रही हूँ जे वाला एरिया में छट देना खींचवा लगी धीरे धीरे ये भाई उठाड़ भागी मतलब मैं महसूस कर का खींच रही ठीक है ना तो ये फिर गुरुत्वाकर्षण लाग से ना देखो मन कहीं जोर है गुरुत्वाकर्षण में ले जाए भाई मन फिर जोर आ रहे तो मेरे द्वारा क्या कार्य नेगेटिव हो मन जोर ऐसे नहीं तो पॉजिटिव सी मेरी बात सुनो नेगेटिव चलो लपड़ो क्योंकि आकर्षण पर लाग रहे ना तो मन जोर कटेगा भाई मन को जोर ही नहीं ना मेरे कार्य नेगेटिव मन जोर है तो इसी ने तो मेरे द्वारा क्या कार्य नेगेटिव अगर मेरे करे क्या कार्य मान लीजिए पॉजिटिव है तो ये मतलब जोर आ रहे अगर मान लीजिए मैं कोई विरुद्ध काम कर रहा हूं तो पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है तो मैं धीरे धीरे ले रहा हूं तो अनंत से किसी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में जितना कार्य करना पड़ता है
वही ये गए करीब मतलब कौन से बिंदु तक ले रहे होते, अठे लिया यार मेल दी, ठीक है। तो अनंत से गुरुत्व क्षेत्र के बिंदु किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वही कार्य गुरुत्व स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटी सी परिभाषा लिखो मस्त से एकदम, देखो बाद में वही पढ़े हमारा आउट, पृष्ठ और इन लिखिएगा फटाफट। देखो किसी पिंड को अनंत से, किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य पिंड में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्या क्या कार्य पिंड में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट, लिखो गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण प्रकृति का होने के कारण, आकर्षण प्रकृति का होने के कारण गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है, सदैव ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट, अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी जाती है। अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी जाती है, ठीक है। इसका मात्रक, इसका किसका, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है तथा V में सूत्र m1L2 T-2 होता है, ठीक है। तो फटाफट नोट कर लीजिएगा आप। हो गया जी आपका, बड़ा आसान है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि स्थितिज ऊर्जा जहां जहां अगर आती है, चाहे वह गुरुत्वीय हो चाहे विद्युत हो, जैसे आकर्षण आता है ना, आकर्षण नाम, तो वहां पर ये हमेशा नेगेटिव होगी, और जहां प्रतिकर्षण आता है वहां पर हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो अट्ठे तो अपने आप जो पढ़ना लगा कक्षा 11 अट्ठे तो साकी सा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा तो आधा नेगेटिव रही, क्योंकि अट्ठे तो सिर्फ आकर्षण कोई मामला है, प्रतिकर्षण है ही
लेकिन कक्षा 12 में अगर चाल से तो बेटे अपना प्रतिकर्षण भी ऐसी, क्योंकि आवेश के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल लागे, ठीक है। सेम प्रकृति का ही तो वहां बीच में तो प्रतिकर्षण और अलग अलग प्रकृति वहां बीच में कुछ लगा लो आकर्षण, ठीक है। लेकिन सिर्फ आकर्षण बल लगा लो, इसलिए हमेशा कह रहे ऋणात्मक रहे, नेगेटिव रहे, ठीक है। अनंत पर को मान हमेशा नेगेटिव माना जाए, शून्य माना जाए, और एक मात्रक वही जूल है और v में सूत्र है, तो वही कार्य और ऊर्जा का सेम रहेगा m1 L2 T-2। अब हम हेडिंग लगाने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, ठोस गोले की स्थितिज ऊर्जा या पृथ्वी की। तो हेडिंग लगाएं आप, ठोस गोले के कारण गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। हेडिंग लगाएं, ठोस गोले के कारण स्थितिज ऊर्जा, या आप निकालें, ये क्वेश्चन ले लीजिए, पृथ्वी की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। पृथ्वी की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। देखिए ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं, इसका मैं अलग क्लास बना दूं इसकी, ये तो टॉपिक थोड़ा बड़ा है और अलग बना देते हैं इसकी। चलिए ऐसे में चला, चलो देखो, तो देखिए पहले आपको समझा देते हैं, उसके बाद लिखवाते हैं आपको, ठीक है। तो वही तीन स्थितियां होंगी, बाहर, अंदर और सॉरी बाहर, पृष्ठ और अंदर। सबसे पहले हम क्या, मैं आपको पहले समझा देता हूं, उसके बाद नोट्स के रूप में लिखा देता हूं, ठीक है। तो थ्योरी पहले नहीं लिखाऊंगा, सीधा डेरिवेशन करते हैं। देखिए मान लीजिए ये पृथ्वी हमारी, ये हमारी क्या है जी, पृथ्वी, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, ताकि मैं पहले करवा देता हूँ, ताकि मतलब आपको दिक्कत नहीं हो। ये इसकी रेडियस वही हम मानते फिक्स है, हमारा द्रव्यमान तो कितना है जी एम है, और सेंटर ओ है, और ये त्रिज्या कितनी है जी इसकी, कैपिटल आर है, ठीक है। तो हम इसकी पृथ्वी के बाहर जो भी बिंदु है वहां पर हम मतलब एक ये आपकी स्थितिज ऊर्जा निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये मान लीजिए आप, सपोज करो कि ये अनंत है, क्योंकि इसका डेफिनेशन ये है कि अनंत से किसी बिंदु तक, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक बिंदु आर है, सॉरी आर दूरी पर एक बिंदु पी है, उस बिंदु पी पर आपका स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहां से अक्ष दूरी पर एक बिंदु लेते हैं, ठीक है। ये बिंदु आपका बी है और ये बिंदु आपका ए है, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम बिंदु एम, एक स्मॉल एम द्रव्यमान की पिंड की कल्पना कर लेते हैं जी। ये बिंदु भाई आप, यही तो मैंने बोला है कि एम द्रव्यमान की पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा में। तो आप क्या करें, मैं अनंत से लाऊंगा, बता सुना, लेकिन फिलहाल मैं क्या कर थोड़ा सा विस्थापित कर, मतलब मान लो दो बिंदु ले लिया बी और ए, और वो एम द्रव्यमान को पिंड अनंत को अनंत ले रहे हो, तो फिलहाल मैं क्या कर बिंदु बी पर मान लिया, अरे मैं बीऊ एतन बिन लेसू, मैं थोड़ा सा लेसा, मैं थोड़ा सा कार्य करना पड़सी। अरे मैं मान लो कोई सिमट कोटो है, ठीक है, अरे मन थोड़ा सा किसका मैं थोड़ा सा कार्य करना पड़सी, फिर मैं क्या कर अनंत ले रही बिंदु पी तक को अनंत समाकलन कर दूं भाई, मतलब अनंत से लेकर जति बिंदु पी तक की दूरी है, नहीं छोटा छोटा अल्पांश हम काट देशु में, ठीक है। एक अल्पांश को कार्य काट लो भाई, जब मान लो मैंने सपोज करो ई दीवार लेना, मान लो सपोज करो 20 फुट लंबाई है, मैं क्या उसमें 1 फुट किस कार्य पाल लो, मैं जोर को तो कार्य कन्फर्म रोड को मैं कतो कार्य करना पड़े, बस मैं क्या एक साथ जोड़ दूं 20 को, भाई 20 फुट है, 1 फुट किस कार्य मन पड़ जाए, मन कतो जोर आ रहे एक तो कार्य करना पड़े, फिर मैं क्या 20 फुट को साथ गुणा कर दूं, जोड़ कर दूं, समाकलन कर दूं, ठीक है। तो फिर मैं मान लियो, मान ला बिंदु बी के ऊपर वो एम द्रव्यमान को पिंड अनंत ला रहे,
ठीक है जी। अब मैं क्या इन बिंदु बी से ए तक खिसका वो खिसका dx दूरी, तो खिसका dx दूरी। और वो बिंदु एम द्रव्यमान जो पिंड है वो फिलहाल इस पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल अक्ष दूरी पर स्थित है। ठीक है, जहां दुनिया के बीच में जो बल लाग रहे गुरुत्वाकर्षण बल के बीच में ये पृथ्वी का स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड के बीच में वो लाग रहे जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन अक्ष स्क्वायर, वो तो लाग रही। चलिए अब देखो साहब अब एम द्रव्यमान के पिंड को dx विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो बल गुणा विस्थापन, तो ये लो साहब f dx, ठीक है। अब देखो साहब, या फिर dw बराबर f को मान रख दो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन अक्ष स्क्वायर dx, और समीकरण नंबर 2 अगला लगा दीजिए समीकरण 1 से जो भी हम करने बात, ठीक है जी। अब एम द्रव्यमान के पिंड को एम द्रव्यमान के पिंड को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, कुल कार्य, तो कुल कार्य की तो जैसे इंटीग्रेशन dw ये आएगा। तो और क्या है, कहां से कहां तक, या अभी करेंगे इनफाइनाइट से बिंदु r तक दूरी आई तो है। तो भाई सेंटर से दूरी इनफाइनाइट है, आज सेंटर से दूरी r है, तो मैं अनंत से r तक की दूरी भी कुछ मांग लेना है, कर दूंगा dw को मान रख दूंगा, तो जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन अक्ष स्क्वायर dx, ठीक है। अब जी एम एम तो कांस्टेंट राशि है दोबारा जिसी, ठीक है, बटे में स्क्वायर, सॉरी माफ कीजिएगा ये इतना आएगा, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से r 1 बटा अक्ष स्क्वायर और dx, ठीक है। इनमें थोड़ा ले लो, ठीक है जी। अब ये एक्स स्क्वायर ऊपर ले जाओ, हालांकि देखो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, अगर बट्टम ते अक्ष के सापेक्ष समांतर बट्टम अक्ष स्क्वायर है तो इसको समांतर होगी माइनस का 1 बट्टा अक्ष, यानी एक पावर कम मुझे माइनस कुछ नहीं चाहिए। अगर अटे अक्ष घात 3 होती ना, माइनस कुछ तो आते तो पावर 1 कम मुझे अक्ष घात 2 बचती, ठीक है। अगर पावर 10 होती ना अटे तो माइनस का 1 बट्टा अक्ष घात 2 आया कैसे, चलिए बताते हैं। देखो एक काम करें w बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम, एक काम करें ये इनफाइनाइट से r इन ऊपर ले जाओ, देखो अक्ष की पावर -2 dx, वही तो पावर ऊपर ले जाता है चेंज हो जाएगी। अब देखो सूत्र एक अक्ष की पावर n dx, वो है समाकलन, सॉरी अक्ष की पावर n+1 बट्टे में n+1, वही तो, अरे यही तो है। चलिए वो पहले से डालो सर, अब लगाओ लगाओ ना, देखो माइनस का सॉरी जी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन और क्या है, तो देखिए अक्ष की पावर माइनस का 2+1 और 2+1 इनफाइनाइट से r, पास समझ गई। माइनस का 2+1 तो बच्चों माइनस को लो, माइनस को 1 था बच्चों, माइनस का एक को कोई मतलब कोई बटा वो माइनस बाहर निकाल लो भाई, 1 को भाग दे माइनस 1 को किसी भी संख्या में भाग देने पर वही संख्या वापस आ जाती है, वो माइनस को पड़ी रही हो आपने कहीं ली इन मैं कहीं लिखूं मगतान कहीं तो बार वही तो बताओ क्या भाई, एक तो माइनस कुछ लगा दीजिए, पावर देते हैं कम कर दीजिए 1 आटे पावर कितनी 2 माइनस कुछ लगा और माइनस को पावर 1 कम की, अगर पावर 5 होती ना माइनस का 1 बटा अक्ष घात 4 बस तो आई के पास में वही ऐड है। अब देखो तो माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम लिमिट रख दो, पहले हमेशा ऊपर इन उस सीमा वाले 1 बटा माइनस 1 बटा इनफाइनाइट, मतलब अक्ष की जगह रखना पड़ेगा। अब देखो आ वैल्यू हमेशा 1 बटा इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट को किसी भी संख्या में भाग देने पर उसका रिजल्ट मिलता है 0, या 1 बटा इनफाइनाइट बोलना 0 और तो 0 और अपने का जो w बराबर है माइनस का जी एम एम अपॉन स्मॉल आर, वो बच्चे साहब, ठीक है। अब देखो साहब अब कहीं गौर क्या है, और यू बराबर लिख देगा माइनस का जी एम एम अपॉन आर एल, और किए गए कार्य को माना को संचित जैसी इन्हीं बोले स्थिति ऊर्जा साहब, ठीक है। तो कंप्लीट होगा साहब तारा क्लियर कट, ये इतना होगा, ये लो साहब, ठीक है। ओ तो जी मतलब पृथ्वी के बाहर इन यू आउट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लो बहुत आसान है एकदम, अगर मैं मान लो ये बिंदु P ने उठाए अरे वैल्यू ना जरा ये जैसी
स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। ठीक है, तो आपने क्या जी यूएस बराबर क्या जी माइनस का जीएमएम पॉन कैपिटल आर में थाना एक बताइए कई स्थिति रूप हमेशा नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव यहाँ आ गया। ठीक है, एक बाद में आपने कही है यू बा इन आ तो बड़ी डे है तो इन वापस से भी तरीका निकाल। ठीक है जी, तो मेरे सग सग है ना शानदार सो जानदार सो फटाफट फटाफट करना है तो लिखिएगा पहले थ्योरी। ठीक है ना, अब मैं समझा वाला काम आपको यूं आपने आसान रही एकदम फटाफट फटाफट कर दीजिए 12 मिनट 5 लाख से। तो लिखिएगा आप, हाँ जी लिखो, माना गोले या पृथ्वी का द्रव्यमान, माना गोले या पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या कैपिटल आर है तथा त्रिज्या कैपिटल आर है। पृथ्वी का द्रव्यमान केंद्र, पृथ्वी का द्रव्यमान केंद्र इसके केंद्र ओ पर माना जा सकता है। पृथ्वी के केंद्र ओ से, पृथ्वी के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P स्थित है, बिंदु P स्थित है जिस पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है, जिस पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, जिसके लिए निम्न स्थितियां हैं, जिसके लिए निम्न स्थितियां हैं। ठीक है, तो एक नंबर लगाए स्मॉल एक गोले के बाहर, गोले के बाहर अर्थात स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, तो ये चित्र कहीं और बहुत बड़ी थ्योरी है, तो लिखिए थ्योरी मेरे साथ साथ। किसी पिंड जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, किसी पिंड जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है को अनंत से बिंदु P तक, को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य स्थितिज गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ओके, मेरे साथ साथ चित्र बना ले फटाफट सीखना हिसाब से, थोड़ा चित्र अच्छा नहीं बना है।
चित्र बना लेंगे ना। आनंद से बिंदु P तक की दूरी को छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी के केंद्रों से स्मॉल अक्ष दूरी पर स्थित द्रव्यमान के द्रव्यमान के पिंड क्या लिखा हमने, पृथ्वी के अंदर से अक्ष दूरी पर स्थित स्मॉल द्रव्यमान के पिंड, द्रव्यमान का पिंड स्थित है। अतः इनके मध्य, या टॉपिक तो पूरा है, इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन लेटेस्ट? ओए, यहाँ पर बैठने के बाद बोलने की कोशिश की नहीं, क्यों मारूंगा पकड़ पकड़ के। कौन सा एग्जाम दे रहे हैं आप लोग? ओए, अरे इधर मेरे पास गुजरी जरा बात नहीं कर, कहां कटे दे रहा है फिर तुम? मान मत, कहां लग बकवास कर रहा है। चौधरी ग्रंथ देन टेस्ट चू तक की आवाज नहीं आनी चाहिए की भी। चलिए आगे और बढ़ते हैं। देखो, पिंड को अल्फ विस्थापन डीएक्स देने में किया गया, पिंड को किया गया ये बड़ा तो नहीं इधर वाला। पिंड को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया, बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, तो W बराबर C इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से R dW इनफाइनाइट से R, तो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर dx, तो ये आ गया आपका G कैपिटल M स्मॉल m इंटीग्रेशन से R 1/x स्क्वायर dx, तो ये आ गया आपका, अरे क्या कर दिया मैं, तो ये आ गया आपका G कैपिटल M स्मॉल m 1/x
ठीक है, ये समीकरण नंबर आपका कितना है, 3 लगाते हैं। ठीक है, यही किया क्या करिए, यही किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः यू बराबर क्या आ गया, माइनस का ठीक है, ये आपका समीकरण 3। ठीक है जी, तो ये इतना कर लेते हैं, बाकी कल करते हैं ना, आप ना नोट कीजिएगा। ठीक है, 2 स्टेप बची हैं, एक तो पृष्ठ वाली और एक अंदर वाली। आप कहें तो मैं अंदर वाली और कर दूं, एक छोटा सा है गोले की सतह पर, ये इधर वाला मिटा दूंगा। चलिए, वैसे आपकी एक प्रॉब्लम तो खत्म हो गई मेरे ख्याल से, पीछे रहने वाला वो लफड़ा खत्म हो गया है ना। तो ये 2 नंबर लगाए यहां पर, गोले की सतह पर, अर्थात समीकरण 3 में, हाँ 4 है भैया, सॉरी, समीकरण 4 में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर, तो ये आ गया यूएस, ये यू आउट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यह आ जाएगा माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल आर, यानी पृथ्वी की ये है सतह पर। याद है ना, इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं।